हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म सीजन चैनल पर। आज की कहानी है द फॉरएवर पर्ज मूवी की। इस कहानी की शुरुआत में एक हस्बैंड एंड वाइफ मैक्सिको से अमेरिका में जॉब के लिए जा रहे थे, जो कि हस्बैंड जिसका नाम जुआन था, जिसे डीलन के फादर ने घोड़े के अस्तबल में काम करने के लिए बुलाया था, जो कि वो एक काउबॉय के रूप में काम करता। एक दिन डीलन जब एक घोड़े को काबू में नहीं कर पा रहा था, तो डीलन के फादर ने यह देखकर डीलन के सिस्टर से बोला, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इस घोड़े को काबू में कर सकता है, जो कि वो आदमी जुआन ही था। जब डीलन घोड़े को काबू में करना चाह रहा था, तो उसी दौरान घोड़े ने डीलन को अपने पैर से मार दिया, जिससे डीलन को चोट लग गई और वह घोड़े को काबू में नहीं कर पाया। इसके बाद जुआन आता है और उस घोड़े को काबू में कर लेता है। इधर अमेरिका में पर्ज डे लागू होने वाला था। पर्ज डे एक ऐसा दिन होता था जिसमें एक अमेरिकन ग्रुप के लोग अपने कुछ मांगों को पूरी करने के लिए लोगों की हत्या करते थे, और यह अपराध करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने 12 घंटे की छूट दी थी। इधर टीवी न्यूज में आ रहा था कि कुछ लोगों का मानना है कि पर्ज एक वायरस है जो अमेरिका में जन्मे एक नफरत और गुस्से का वायरस है, जिसका अंत लोगों के मौत से होता है। पर्ज डे आने से पहले पर्ज के ग्रुप में शामिल लोग बंदूक और बारूद खरीद कर रख रहे थे, जो यह सब जुआन की वाइफ अडेला भी देखी थी, जो कि वह अपने ही फूड शॉप के बाहर खड़ी थी। इसके बाद डीलन के अस्तबल में डीलन जुआन से पूछ रहा था कि तुमने अस्तबल खुला छोड़ दिया था और रस्सी भी बाहर थी, जो कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह जुआन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जुआन एक मैक्सिकन था और डीलन एक अमेरिकन था। इसके बाद कहानी में आगे जाने पर डीलन के फादर सभी काउबॉय को जो घोड़े की देखभाल करते थे, उन्हें पर्ज से बचने के लिए पर्ज प्रोटेक्शन बोनस दे रहे थे। जब डीलन के फादर जुआन को पैसा देने आए, तो डीलन के फादर ने जुआन से कहा कि डीलन के बात का बुरा मत मानना, क्योंकि डीलन के फादर ने उसे अमेरिकन होने पर गर्व होने के लिए बोला था, न कि किसी और देश से नफरत करने के लिए बोला था। डीलन के घर जो भी काउबॉय थे वो गरीब थे। उन्हीं में एक अमेरिकन काउबॉय था जो डीलन के अमीर होने से नफरत करता था, क्योंकि यह पर्ज मारने वाले ग्रुप वाले लोगों की मानसिकता वाला था, जो कि यह जुआन से कहता है कि मैं पर्ज प्रोटेक्शन बोनस का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए नहीं करूंगा, जो कि वह इशारे में ही बता देता है कि वह लोगों को मारने के लिए इस बोनस का इस्तेमाल करेगा। इधर पर्ज डे लागू होने से 1 घंटा पहले न्यूज द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि सभी अमेरिकन अपने घरों को बंद करें और अपने सभी सगे संबंधियों को महफूज जगह पर जाने को इंतजाम कर लें। सूचना में यह हिदायत दिया गया कि अगले 12 घंटे के लिए घर से बाहर ना निकले और सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर लें, और जो भी पर्ज ग्रुप में हिस्सा ले रहे हैं उनकी हिफाजत ऊपर वाला करें। ऐसी सूचना देते हुए सूचना बंद हो जाती है। इसके बाद इधर जुआन और उसकी वाइफ एक बस का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें एक महफूज जगह ले जा सके। इधर डीलन अपने घर के सभी सिक्योरिटी ऑन कर देता है और घर में रहता है और एक बंदूक अपने पास भी रख लेता है। इधर जुआन और उसकी वाइफ बस की खिड़की से देखते हैं कि पर्ज में हिस्सा लेने वाले अपने फेस पर एक मास्क लगाते हैं, जो बहुत ही डरावना लगता है। अब जुआन और उसकी वाइफ महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी सभी लोगों के लिए पर्ज टाइमिंग का शुरुआत एक अनाउंसमेंट के हॉर्न के द्वारा शुरू होता है, और सभी लोग यह पर्ज हॉर्न को सुनकर डरने लगते हैं। जैसे ही पर्ज टाइमिंग का शुरुआत होता है, तो पर्ज ग्रुप के लोग हत्या करना शुरू कर देते हैं। गली गूचों में जो जहाँ मिलता है उनके पास जो भी हथियार होता है उसे मारना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता जाता है। इधर डीलन के घर लाइट चली जाती है। जब डीलन इन्वर्टर के पास पहुंचता है, तो इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया रहता है, जो कि वहां पर रखी अलमारी से कुछ बंदूक की गोलियां ले लेता है, और वहीं पर उसकी वाइफ भी अचानक से आ जाती है, जो कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। जो कि डीलन अपने वाइफ से कहता है कि पर्ज डे खत्म हो जाएगा और हम दोनों को और हमारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। इधर पर्ज ग्रुप के लोग अनाउंस करते हैं कि अमेरिका को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हम लोगों के पास है, और अमेरिका को हम पहले जैसे बनाकर रहेंगे। जिस ट्रक से यह अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, उस ट्रक में लोगों को मार भी रहे होते हैं, और यह हैवानियत पर्ज हॉर्न के एंडिंग से पर्ज का 12 घंटा खत्म हो जाता है, जिससे जो बचे हुए लोग होते हैं वह खुश हो जाते हैं। पर्ज डे खत्म होने के अगले सुबह सभी लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। जाते वक्त लोग सड़क पर पड़ी लाश और खून को देखते हुए जा रहे थे, जिसकी सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था। इधर जुआन और उसका साथी डीलन के घर जा रहा था, और इधर जुआन की वाइफ भी अपने फूड शॉप पर जा रही थी। डीलन अपने घोड़े के अस्तबल को खोल दिया और मोबाइल पर सिक्योरिटी सिस्टम से चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और इधर जुआन की वाइफ अपने फूड शॉप में जाती है, तो अपने सभी वर्कर को वहां नहीं पाती है, तो वह सोचती है कि बाकी वर्कर कहाँ गए। इस सब का पता करने के लिए फूड शॉप के बाहर आती है। बाहर आने के बाद वह देखती है कि एक बकरी लोहे के पिंजड़े में कैद है, तो जैसे वह इस बकरी को बाहर निकालने के लिए पिंजड़े के लीवर को खींचती है, तो वह खुद ही इसमें फंस जाती है। यह सब एक ट्रैप होता है जिसे वह नहीं समझ पाती है, और जैसे जुआन की वाइफ को वो पर्ज के लोग मारने आते हैं, तो पर्ज का ही एक वर्कर उसे बचा लेता है, और जैसे ही जुआन की वाइफ और उसका वर्कर पर्ज वाले लोगों को मार रहे होते हैं, तो यहाँ पुलिस आ जाती है और इन दोनों को ही अरेस्ट कर ले जाती है। इधर पर्ज का एक ग्रुप डीलन को चारों तरफ से घेर लेता है। जो इस ग्रुप का हेड होता है वो डीलन के यहाँ ही एक काउबॉय होता है, जो डीलन और उसकी पूरी फैमिली को अपने कैद में कर लेता है और उनसे कहता है कि ये पर्ज कभी भी खत्म नहीं होगा।
तो यह सुनकर डीलन के फादर कहते हैं कि तुम पर्ज के नाम पर लोगों को लूट रहे हो। तो पर्ज ग्रुप का लीडर डीलन के फादर को जान से मार देता है। जैसे डीलन के फादर को गोली लगती है तो जुआन और उसका एक साथी पर्ज ग्रुप के लीडर को गोली मार देते हैं। पर्ज ग्रुप का लीडर मरते मरते यह कहता है कि पर्ज का अंत कभी भी नहीं होगा। यह सब घटना होने पर डीलन की फैमिली और जुआन यहाँ से भाग जाते हैं। इधर जुआन अपने वाइफ के पास फोन करता है तो उसका फोन नहीं लगता है क्योंकि जुआन की वाइफ पुलिस हिरासत में थी। इसके बाद जुआन रेडियो ऑन करता है कि इस समय देश में क्या गतिविधि चल रही है। तो न्यूज में यह पता चलता है कि देश में हिंसक गतिविधियां चल रही है। इधर जुआन की वाइफ को ढूंढने के लिए जुआन का साथी और डीलन की बहन एक साथ निकल जाते हैं, जो कि आगे जाने पर पुलिस वैन पलटी हुई होती है और उसी में जुआन की वाइफ होती है, जहाँ पर उसे मिल जाती है। जुआन की वाइफ मिलते ही डीलन ट्रक लेकर आ जाता है और वो सब एक सेफ प्लेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे जाने पर वह रेडियो में यह न्यूज सुनते हैं कि अमेरिका से सटे मैक्सिको की बॉर्डर 6 घंटे के लिए खुलने वाली है, जो कि इस बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद मैक्सिको में लोगों की जान बच जाएगी, क्योंकि मैक्सिको देश में पर्ज रूल लागू नहीं होता है। और मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए डीलन की फैमिली और जुआन के साथी और उसकी वाइफ एक साथ निकल जाते हैं। जब यह अभी रास्ते में ही होते हैं तो पर्ज ग्रुप के कुछ लोग इनका पीछा करने लगते हैं। तो डीलन की सिस्टर उनसे बचने के लिए पर्ज का एक झंडा उन्हें दिखाती है और उनसे कहती है कि हम पर्ज के ही लोग हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। तो वह उन्हें कुछ नहीं करते हैं। जब मैक्सिको के बॉर्डर के करीब ही होते हैं तो वहाँ पर इतना हिंसक घटनाएं हो रही होती है जिससे डीलन की वाइफ और जुआन की वाइफ इन लोगों से बिछड़ जाते हैं। अब जुआन की वाइफ मैक्सिकन होती है, जो हर मैक्सिकन किसी भी घटना से बचने के लिए एक रोज फ्लावर का सिंबल कहीं न कहीं बना देते हैं, जिसको फॉलो करते हुए जुआन और डीलन की वाइफ बॉर्डर क्रॉस करवाने वालों के पास पहुंच जाती है। इधर जुआन और डीलन की वाइफ तो बॉर्डर क्रॉस करवाने वालों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी जुआन और डीलन नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें पर्ज ग्रुप के कुछ लोग घेर लिए होते हैं और जुआन के साथी को मार भी देते हैं। तो जुआन भी पर्ज ग्रुप के एक लेडी को मार देता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ से सब भाग जाते हैं। अब आगे जाने पर जुआन और उसकी वाइफ उन दोनों से मिल जाते हैं। इधर बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए बिना चियागो के हेल्प से नहीं पहुंचा जा सकता, तो चियागो एक ट्रक लेके आता है और सभी को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए ले जाता है। बॉर्डर पार करने के लिए भी रास्ते में ही होते हैं तो पर्ज का वही ग्रुप पीछा करने लगता है, क्योंकि पर्ज का वह ग्रुप अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए आते हैं। अब पर्ज का यह ग्रुप काफी हथियारों के साथ आता है, जो कि चियागो के ग्रुप पर भारी पड़ जाता है। अब चियागो ग्रुप के लोग बहुत पहले से पर्ज ग्रुप से लड़ते आए हुए होते हैं, जो कि पर्ज ग्रुप के लीडर को छोड़कर सभी को मार देते हैं। पर्ज ग्रुप का लीडर जुआन की वाइफ को पकड़ लेता है, क्योंकि चियागो के सभी ग्रुप के लोगों को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन जुआन की वाइफ मैक्सिकन लैंग्वेज में बोलती है कि इसे जान से मार दो, जो कि वह समझ नहीं पाता है। तो जुआन उसे मार देता है और इस तरह से ये पर्ज से बच जाते हैं और इस तरह चियागो हमेशा की तरह लोगों को उन्हें सेफली मैक्सिको की बॉर्डर को क्रॉस करा देता है। तो इस तरह इस कहानी की एंडिंग हो जाती है।